इनका जो सर है वो यहाँ पर दफन है, और जो इनका धड़ है नीचे का हिस्सा वो सासाराम में दफन है। जो पूरा इतिहास है वो मैं आपको सुनाऊंगा। हालांकि यहाँ पर इन्हें हजरत चंदन शहीद बाबा के नाम से, ये आगे की तरफ आप इनका गेट देख सकते हैं, यही है अंदर जाने का पूरा हिस्सा। और इनका रियल नाम, जो असली नाम है, वो हजरत हजरत मीर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह है। और ये भाई मदीना के रहने वाले हैं। अगर भाई हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मदीना शरीफ से भाई ये यहाँ पर दीन तबलीग करने के लिए आए थे, इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने के लिए। तो आइए अंदर की साइड में इनके लेके चलते हैं, तो वहाँ के जो नज़ारा वो दिखाते हैं। हालांकि भाई और रुआ नदी के बगल में इनका मज़ार शरीफ स्थित है। भीड़ भी काफ़ी यहाँ पर लगती है। यहाँ पर इनका सर दफन है भाई, सर मुबारक इनका दफन है, सासाराम में इनका धड़ दफन है। आप देख सकते हैं वही आगे की तरफ इनका वो जो मज़ार शरीफ दरगाह शरीफ है दिखाई पड़ रही है। ये भाई शेरशाह सूरी की सेना में रह रहे थे, और इसीलिए सासाराम में ये दफन। ये भाई शेरशाह सूरी की सेना में सेनापति थे, और ये जब बनारस में आए तो सवाल होगा वहाँ पर हमारा सर दफन हो और जहाँ और सासाराम में मेरा धड़, ये बताए थे सबसे। और भाई तो इसी हिसाब से सब इनको दफन किए हैं। यही है इनके दरगाह शरीफ। आपके वालिद का नाम सैयद फ़खरुर रहमान गाजी अलैह रहमा है। आप सैयद हैं। आप मदीना शरीफ से 1186 ईस्वी में भारत तशरीफ़ लाए। आपके मदीना से भारत आने का जो वजह था ये बना कि एक रोज़ आपके वालिद ईसा की नमाज पढ़कर मस्जिद नबवी में सो रहे थे। तभी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है सपने में ही। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़खरुर रहमान तुमने इस्लाम को बढ़ावा दिया, लेकिन तुम्हारे छोटे भाई अब्दुल रहमान जो अहले इस्लाम होने के बावजूद हमारा अब तक कोई कुछ काम नहीं किया, उनसे जाकर कह दो कि वो सरे ज़मीन हिंद जाएं और मजहब इस्लाम की तबलीग करें और मजहब इस्लाम फैलाने के लिए रवाना हों। जब आँख खुले तो आप अपने छोटे भाई की को बुलाकर ये सारी बातें बताई। छोटे भाई सुनते ही बेचैन हो, वो करार हो गए और भारत की तरफ आने की तैयारी या शुरू कर दी। हजरत फ़खरुर रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दो साहबजादे, एक सैयद मीर हुसैन शहीद रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे सैयद आबिद रहमतुल्लाह अलैह को भी रवाना कर दिया और फरमाया जाओ तुम लोगों को हमने राह खुदा में कुर्बान कर दिया और कल क़यामत के दिन तुमसे मुलाकात करूंगा। इस तरह आप मदीना शरीफ से भारत आए और भारत आकर सबसे पहले अजमेर शरीफ में 5 साल रहे। 1191 के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर के साथ आपका गुजारा सासाराम से हुआ, और इसके बाद आप दीन तबलीग के लिए बनारस पहुंचे और बनारस के लोगों को इस्लाम की दावत दी। तो वो लोग आपसे जंग करने लगे और बनारस के ज़मीन पर बहुत घमासान की जंग हुई। आपने इस जंग में बहुत से दुश्मन को कत्ल किया, लेकिन जब आप अपने शहादत पर यकीन कर गए तो आप अपने साथियों के पास जाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, और फरमाते हैं कि जब मैं शहीद हो जाऊंगा तो मेरा सर मुबारक यहाँ पर दफन करना, और मेरा जो धड़ है वो सासाराम के पहाड़ियों पर दफन करना जहाँ पर मेरे साथी दफन है, क्योंकि मैं अपने साथी के कहीं पर भी नहीं रह सकता, इसीलिए इनको दो जगहों पर दफन कर दिया गया। अपने साथियों से ये सारी बात कहकर फिर से मैदान जंग में वापस चले जाते हैं और जंग लड़ने लगते हैं। आपने 1000 दुश्मनों को जहन्नम में पहुंचा दिया, लेकिन उस जंग लड़ते समय एक ऐसा वार आपके ऊपर हुआ कि आपका जो सर है वो धड़ से जुदा हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन कहने के साथ जो आप अपने साथियों से कहे थे आपके सर को यहाँ पर दफन करते हैं। उसके बाद जो आपका धड़ है वो सासाराम के पहाड़ियों पर आपके साथियों के पास दफन कर देते हैं। इसी के साथ में इनका जो दरगाह शरीफ है वो बनारस के राजघाट इलाके में स्थित है, वरुणा नदी के बगल में। आप इनके मज़ार शरीफ का जो दरगाह शरीफ है जाकर ज़ियारत कर सकते हैं।